दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेटोल्स के चैनल पे। दोस्तों आज हम जो करने वाले हैं वो है हमारा अल्केमी ऑफ नेशन। जी हाँ दोस्तों, समय नहीं गवाएंगे और फटाफट चीजों की शुरुआत करेंगे। क्या बोला गया इन आर गार्डन देयर इज, अब चलो मैं राइट बताता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो राइटर है वो राइटर क्या कह रहे हैं कि उनके गार्डन में एक हिबिस्कस प्लांट है जो हर 2 वीक में क्या होता है, ब्लॉसम होता है। मतलब हर 2 वीक में उस पे नए फूल आते हैं और बहुत ही ज्यादा खिलखिलाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक वो बहुत ही अच्छे खासे मुस्कुराते हैं और खिलखिलाते हुए दिखाई देते। लेकिन वही जब दूसरा दिन होता है तो मुरझा के क्या नीचे गिर जाता है, ठीक है, और फिर वापस से वो मिट्टी में मिल जाता है। तो इससे हमें राइटर क्या कह रही है, राइटर ये कह रही है कि एक जो फ्लावर, जैसे पता है उसकी जो जिंदगी है वो बहुत छोटी है, लेकिन वो अपनी जिंदगी में कभी भी जो लाइफ स्पैन होता है उस लाइफ स्पैन में वो दुख नहीं मनाता रहता। अरे यार मेरी लाइफ बहुत ज्यादा छोटी है, मैं क्या करूंगा, कैसे जीऊंगा, किस तरीके, उसका वो टेंशन लेता नहीं है। वो अपनी लाइफ में जितना भी स्पैन वो जीता है उस स्पैन में वो अपना 100% देता है, खिल के उभरता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, हालांकि उसे पता होता है कि उसकी लाइफ लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड, लेकिन हर एक दिन वो क्या है, एनर्जी से क्या जीता है और खुशी से जीता है। उसी तरीके से यहाँ पे कहा गया है कि जब एक इंसान, जब एक फ्लावर इस तरह की सोच रख सकता है, इस तरह की चीजें हम उसे सीख सकते हैं, तो क्या हम अपनी लाइफ में ये चीजें नहीं कर सकते? कि लाइफ चाहे, देखो लाइफ लंबी नहीं होनी चाहिए, लाइफ बड़ी होनी चाहिए। इस सेंटेंस का एक बहुत ही महत्व है कि लाइफ में अगर आप मैक्सिमम में जी रहे हो कोई मतलब नहीं होता है, अगर दुखी दुखी जी रहे हो। हाँ, लेकिन लाइफ अगर आप छोटी जी रहे हो, ठीक है, कम स्पैन की, लेकिन एकदम खुशी से जी रहे हो, पूरा 100% दे रहे हो, 100% चीजों में एक्टिव हो, तो वो लाइफ की क्या मतलब होती है, उस लाइफ का क्या होता है, महत्व होता है। समझ में आ गया? फिर यहाँ पे दूसरा क्या बोला, ऑन अ रॉकी बीच। अब एक रॉकी बीच पे हम देखते हैं कि किस तरीके जो वेव्स है, ओशन की जो वेव्स है वो रॉक्स को किस तरीके से टच करती है। ठीक है, हालांकि अगर मैं बात करूं, जो पानी होता है वो सॉफ्ट होता है, फ्लो होता रहता है, फ्लेक्सिबल होता है, और वही रॉक जो होता है वो आपका हार्ड होता है। लेकिन एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम आता है जहां पे धीरे धीरे जो रॉक का जो शेप होता है वो बदलता जाता है। अब इससे हमें राइटर क्या सीखने के कहते हैं कि हमारी जो जिंदगी है वो भी कैसे है, वो कुछ इसी तरीके से है। हमारी जो प्रॉब्लम्स हो सकती है बहुत बड़ी हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा हार्ड हो, लेकिन हमें इन प्रॉब्लम्स में काम रहना चाहिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा शांत रहना चाहिए, और साथ ही साथ हमें हमेशा छोटे छोटे तरीके से क्या क्या ट्राई करना चाहिए कि हर एक सिचुएशन को हम क्या बदल सके, उसमें नया अंदाज से आ सकते हैं। और पेशेंस को हम लोग, और पेशेंस अगर मैं बात करूं, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है जितना हम सोचते हैं। अगर लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें घबराना नहीं है, उसमें हड़बड़ाना नहीं है चीजें, क्योंकि जब आप घबराते हो, हड़बड़ाते हो, तो चीजें और ज्यादा बेकार हो जाती है, चीजें और ज्यादा खराब हो जाती है। समझ में आ गया? आपको लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें सुकून से, शांति से बैठना है, बैठ के चीजों को समझना है, समझ के फिर आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में तो उस प्रॉब्लम को कैसे मैं सॉल्व करूं, कैसे सॉर्ट आउट करूं, कैसे अपनी जिंदगी में इस प्रॉब्लम को क्या मैं कर सकता हूं, एज एन अपॉर्चुनिटी गेन कर सकता हूं। फिर क्या बोला, जब हम जा रहे थे, ठीक है, तो वहां पे वो देखते हैं कि एक सरप्राइजिंगली कुछ देखा कि कुछ जो ग्रास के जो ब्लेड्स है वो कंक्रीट की जमीन से के बाहर होते हुए दिखाई दे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कंक्रीट बहुत ज्यादा हार्ड होता है, और वहीं जो आपके ब्लेड्स, मतलब जो घास की कुछ पत्तियां होती है वो क्या होती है, वो उतनी ज्यादा हार्ड होती है क्या? वो उतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती नहीं रॉक के कंपेरिजन में। फिर भी अगर मैं बात करूं तो हमें कहीं ना कहीं ये चीज देखने ही मिलता है कि आपका जो रॉक में से ये जो ब्लेड्स है वो निकल के आती है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है कि इवन व्हेन एवरीथिंग अराउंड अस सीम्स दो आर क्लोज्ड ऑफ, देयर इज ऑलवेज अ होप, नो मैटर हाउ इम्पॉसिबल समथिंग फील्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि देखो लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या लगने लगता है, हमें ये लगता है कि भैया जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, कोई आशा ही नहीं, कोई होप ही नहीं। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। लाइफ में अगर कभी भी प्रॉब्लम्स आती है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जरूर वहां पे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पे एक आपको एक आशा की किरण दिखेगी, एक होप तो आपको दिखेगा ही। उस होप के चलते आप क्या कर सकते हो, आप अपने जो हिडन पाथ है उस हिडन पाथ को फाइंड आउट करके उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो, अपने गोल को अचीव कर सकते हो। समझ में आ गया? तो ये हमें राइटर क्या कहना चाहते हैं। फिर क्या बोला, ड्यूरिंग द विंटर वी सॉ, अब विंटर के समय पे हम क्या देखते हैं कि एक जो पेड़ होता है वो बिना पत्तों का होता है, बिना लीव्स का होता है, उसकी जिंदगी लाइफलेस दिखती है, एम्प्टी दिखता है और ड्राई दिखता है। ठीक है, हम देखते हैं, हमें ये लगता है कि वो फिर से वापस कभी ग्रो नहीं होगा, वापस से वो खिलेगा नहीं, ऐसा हमें ये देखने में लगता है। सही बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो जैसे ही स्प्रिंग का टाइम आता है, स्प्रिंग का मौसम आता है, तो हमें क्या देखने मिलता है कि अचानक से वापस से वो जो पेड़ जो हमें मुरझाया हुआ दिख रहा था, मरा हुआ दिख रहा था, वो वापस से क्या होता है, खिल उठता है। उसी तरीके से हमारे लाइफ में भी जब डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं वो विंटर की तरह होते हैं, कि जो हर एक की जिंदगी में आते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं कि विंटर जैसे टेम्पररी है, वैसे ही हमारे लाइफ में प्रॉब्लम और डिफिकल्टी भी क्या टेम्पररी है। हाँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जब हमें लगता है कि भैया सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो पाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये चीज लग रही है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ
कि लाइफ में ऐसा भी होता है कि अगर जब जैसे जैसे सीजन बदलते हैं वैसे वैसे हमारी लाइफ भी बदलती है, और एक बार अगर खराब टाइम आ रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छा टाइम भी आएगा। वो टाइम आता नहीं है, वो लेकर आना पड़ता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको और ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। फिर क्या बोला है, मिस वन सॉ अ ग्रुप ऑफ एंट्स। हमने देखा कि एक टाइम पे जो एंट्स का ग्रुप था वो क्या कर रहा था, एक मक्खी को क्या कैरी करके लेकर जा रहा था, और जो मक्खी उनसे 10 गुना क्या बड़ी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मारी, सारे एंट्स वो एक साथ आए और एक साथ आकर उन्होंने लेके चले। और राइटर क्या कह रहे हैं, राइटर ये कह रहे हैं कि हालांकि हम बहुत ज्यादा छोटे हो, हम बहुत ज्यादा वीक हो, ठीक है, अपने अपने आप के लिए, लेकिन जब हम क्या कर सकते हैं, जब हम एक साथ मिलकर काम करें, एक टीम की तरह काम करें, एक अच्छी प्लानिंग के साथ, एक यूनिटी के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ, तो हम कोई भी चीज क्या अचीव सकते हैं, बड़ी से बड़ी चीज को हम क्या बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। चाहे वो एक गोल हो, चाहे वो एक ड्रीम हो, या फिर एक प्रॉब्लम हो। टीम वर्क और जो परसिवरेंस होता है, उस परसिवरेंस से हम कोई भी चीज को क्या पॉसिबल कर सकते हैं, कोई भी चीज को हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं। हमें किसी के लिए रुकना थकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो चैप्टर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। होप्स आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और इस तरीके से हमने हमारा यूनिट जो है कवर कर लिया है। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।